दोस्तों, पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी ने भारत को बर्बाद करने की नई चाल फिर से शुरू कर दी। ये अवैध घुसपैठी ने फिर से वो तरीका निकाल लिया कि कैसे ये भारत को अंदर से खोखला कर सके, भारत को चूस कर पूरी तरीके से डुबो सके। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में मैंने बताया था ये भगोड़ी जिस तरीके से इसने मकान का काम रोक दिया, ईंट आने के बाद लप्पू ने एकदम से बोला कि हमारा 2 मंजिला बनेगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने तुरंत पब्लिक के आगे रोना धोना शुरू कर दिया। मैंने एक वीडियो डाला था कि हो सकता है भाई साहब ने इसको स्क्रिप्ट लिख के दी होगी, भाई रोना धोना जो तुम दिखा रहे हो तमाशा अमीरी का, तो अब तुम ये ढोंग बंद करो। हो सकता है तुम्हारे ऊपर जांच बिठाई जा सके, तुम्हारे अकाउंट की जांच हो कि इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है, क्यों, कौन तुम्हें फंडिंग कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने अपनी बात रखी, आप लोगों ने अपनी मोहर भी लगाई, सारी चीजें उसमें, बहुत सारे लोगों ने अपनी राय भी दी। आज मुझे व्हाट्सएप पे अभी भी एक मैसेज आया हमारी एक बहन का, और ये मैसेज हमारी एक बहन का नहीं कई बहनों का है। और जब भी मेरे भाई बहन जो यूट्यूब पर मुझे देखते हैं, जो हमारी हिम्मत बढ़ाते, जो कहते हैं आपने अच्छा करा दीदी, तो उनकी बात को यहाँ पर रखना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने मुझे मैसेज करा, दीदी आपने जो बात रखी मैं उससे सहमत हूँ। हो सकता है इस वजह से जो वकील भाई साहब हैं उन्होंने इसको मना किया होगा, ये आपकी बात मैं रख रही हूँ। लेकिन ये भी है कि ये अवैध घुसपैठी ने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया कि पैसा नहीं है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा है कि शायद और ऐसे घर बना सके। यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग में नहीं लगा रही हूँ दोस्तों, मैं हमेशा अपनी ही बात रखती हूँ, कब कौन पलट जाए, कब कौन क्या कर दे यहाँ पे कुछ नहीं पता। मैं इसलिए किसी का रिकॉर्डिंग बिना परमिशन के नहीं लगाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब इसका नया ड्रामा है कि लोगों को बेवकूफ बनाओ, उल्लू बनाओ, उनसे पैसा ऐंठ कर उनको भिखारी बना दूं, पैदल कर दूं, जैसा कि ये पहले कर चुकी है। कई लोगों का पैसा लूट कर खा चुकी है, अय्यासी करती है, आवारागर्दी करती है, तमाम शॉपिंग करती है, सारे नशेड़ियों को पैसा पे करती है, सारा जो गाली देते हैं उनको पैसा पे करती है, अपनी मनमानी करती है। भारत में बैठकर एक घुसपैठिए का ये हंस रहे हैं। तो मेरा हक बनता है कि उन सब की बातों को अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे रखूं, क्योंकि उनका कोई चैनल नहीं है, वो चाहते मैं उनकी बातों को यहाँ पे रखूं। दोस्तों, मैं उन बहन की बात से सहमत हूँ। हो सकता है इस भगोड़ी का नया तमाशा हो, क्योंकि यही दावा करती थी भाई हमारे पास इतना पैसा है कि जितना पूरा रबूपुरा खर्च नहीं करता, पूरे रबूपुरे के बच्चे खर्च नहीं करते, उतने मेरे बच्चे एक दिन में खर्च कर देते हैं। ये इस भगोड़ी के ही बयान थे, हमारे बयान नहीं थे। इसलिए मैं उन बहन की इस बात से भी सहमत हूँ कि हो सकता है ये भगोड़ी फिर से यहाँ पे तमाशा दिखाकर ये साबित करना चाहती हो कि भैया जितना हो और समेटा जाए, पैसा लोगों से ठगा जाए, क्योंकि हम जानते हैं भाई चैनलों से इतनी कमाई नहीं होती है। अब कुछ लोग कहते हैं सनातनी सीमा के नाम से हम भी कमाई खा रहे हैं, हमारा घर चल रहा है ना। अबे मूर्खो, हमारे 12-12 चैनल नहीं है जिसमें हम हर चैनल में एक एक वीडियो डाल के 12-20 वीडियो डेली का डालते हैं ना। हमारा एक ही चैनल है। अगर हमें अपनी बात रखनी है, अलग अलग बात रखनी है, तो हम 10 वीडियो भी डालेंगे, 20 वीडियो भी डालेंगे, एक ही चैनल पे डालेंगे। तो तुम्हारी काहे को मिर्चें लगती है। हाँ, अपने बहनों की, अपने भाइयों की बातों को हम अपने चैनल के माध्यम से रखते हैं। तो दोस्तों, दूसरी हमारी एक बहन का और ये रिक्वेस्ट है, बार बार वो मुझे मैसेज कर रही है, एक ही चीज को लेकर वॉइस मैसेज कर रही है कि जनवरी और सीमा हैदर का क्या रिश्ता है। सो दोस्तों, जनवरी और सीमा हैदर का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये पूरी भारत के कई लोगों का मानना है कि सीमा हैदर का जनवरी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। दोस्तों, नया साल शुरू होते ही सीमा हैदर का कनेक्शन, जनवरी और सीमा हैदर का बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। आज मैं बताने वाली हूँ सीमा हैदर और जनवरी का आपस में क्या कनेक्शन है। क्योंकि दोस्तों, हर सेलिब्रेशन, हर चीज, हर बर्थडे इसका जनवरी महीने में ही मनता है। आपने देखा होगा, कुछ उन्होंने डेट भी बताई हो इस मैसेज में, मैं यहाँ पे वो डेट भूल चुकी हूँ कि इतने से 26 जनवरी, क्योंकि जनवरी अब आने वाला है। आज 3 जनवरी है, ये वीडियो शायद मैं कल डालूं। तो ये भगोड़ी स्टार्टिंग जनवरी से लास्ट जनवरी तक इसके नए नए तमाशे रहते हैं, 26 जनवरी तक। अब उन्होंने मुझे मैसेज में कहा है इसके सबके बच्चों के बर्थडे जनवरी में आते हैं। भगोड़ी का बर्थडे जनवरी में आता है, लप्पू का बर्थडे भी इसने 1 जनवरी को मना लिया। दोस्तों, जनवरी में ऐसा क्या खास है, सीमा हैदर अपने चैनल के माध्यम से जनवरी के महीने के माध्यम से कौन सा मैसेज
गैर मुल्क यानी कि अपने मुल्क को देना चाहती है। खैर इसके लिए तो गैर मुल्क क्या कोई भी मुल्क अपना नहीं है, क्योंकि जो अपने अपने देश का ना हुआ वो किसी का भी नहीं होता है। अब कुछ लोगों को बहुत मिर्चें लगती है हमारे बोलने से। किसी ने मुझे कमेंट किया था कल, और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि आप किसमें से कमेंट आया ही नहीं, आप झूठ बोलती हैं। तो मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, मेरे उसमें अगर ऐसे कमेंट आते ना जिससे मुझे लगता है मेरे बच्चे पढ़ेंगे या जो मेरी रिस्पेक्ट मेरे भाई बहन करते हैं वो पढ़ेंगे, उनको बुरा लगे और वो जवाब दे, उस मैसेज को मैं रिमूव कर देती हूँ जैसे ही मैं देखती हूँ। मेरे उसमें एक कमेंट आया था, सीमा हैदर चलो भगोड़ी भगोड़ी दिन भर कहती हो, उसके नाम की रोटी खाती हो, को चलो एक किनारे गई। तो लप्पू तो भारत का है, लप्पू तो हमारे देश का है, बेचारा फंस गया है, गरीब है, तुम उसको क्यों दिन रात कोसती रहती हो। तो यहाँ पे मैं बता दूं तुम्हें, मैं इसी देश की नागरिक हूँ, मेरा परिवार इसी भारत की धरती पे पला है, ये मातृभूमि मेरी माँ है, और ये जन्मभूमि जिसमें मैंने जन्म लिया उसके प्रति मेरे कर्तव्य हैं। और इस जन्मभूमि को जो शर्मसार करता है, इस जन्मभूमि में जिसने इतना बड़ा दाग लगाया ना, लपुआ और इसका परिवार, इसको गरियाने में तुम्हें बड़ी मिर्चें लग रही भाई। एक तरफ से तुम कहते हो भगोड़ी को गरियाओ चलेगा, लप्पू को ना गरियाओ, लप्पू के परिवार को ना गरियाओ, क्योंकि वो भारत का है। शर्म नहीं आती कहते हुए? क्योंकि ये लप्पू सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे बड़ा गद्दार है। क्योंकि अगर इस नचनिया को, नागिन को ये लाकर नहीं रखता ना, तो आज ये दिन भारत में किसी को नहीं देखना पड़ता। जो इस लपुआ के लिए तुम हमें कमेंट करते हो, हमें ज्ञान बांट के जाते हो ना, लप्पू बेचारा सचिन से तुम्हें क्या चिढ़ है, तो सबसे बड़े फसाद की जड़ ये कलुआ ही है। और रही बात दूसरी, चलो मानते बेचारा सताया फंसा हुआ होता तो ये अपने बयानों को बोलता ना, ये तो खुलेआम धमकियां देता है, चैलेंज देता भाई, मैं तो नलका उखाड़ दूंगा, पाकिस्तान को सीधे गाली देता। चलो पाकिस्तान को भी गाली दो, हमें क्या लेना देना उससे। ये तो खुलेआम अपने आप को पाकिस्तान का जीजा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। किसके लिए करता है? एक पाकिस्तानी मुल्ली के लिए, उन 4 बच्चों को उठा के बाप बन गए इसलिए। मैं भगोड़ी को भी उतना बड़ा अपराधी नहीं मानती हूँ जितना बड़ा अपराधी ये लप्पू है। क्योंकि अगर ये इस भगोड़ी को यहाँ पे लाने का, बसाने का काम नहीं करता ना, तो इसकी कोई औकात नहीं थी यहाँ पे नंगा नाच करती और भारत के लोग इतने परेशान होते। इसलिए ये देश प्रेम, लप्पू प्रेम अपने पास रखना, हम अपनी बात को रखने का अधिकार रखते हैं। हम जानते हैं अगर ये लपुआ इतना बड़ा क्राइम नहीं करता ना, भगोड़ी की कोई औकात नहीं थी। इसलिए अपना ज्ञान अपनी झोली में रखें। जो तुम दो तरफा बातें करते हो ना, दो मुंह वाले सांप की तरह, हमें अच्छे से समझ में आता है कि तुम्हारी मनसा क्या है, समझे? इसलिए ये ज्ञान अपने पास ही रखना, हमें आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। और मैं नहीं कहती मेरे चैनल में आओ, वीडियो देखो, उसके बाद अपनी राय रखो, ऐसी राय रखो जो हमें पसंद ना हो, ओके? और वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी की कमेंट से, वो आपका अपना ज्ञान है ना? तो ये जो आके कहते हो जाओ कोर्ट में, जाओ कोर्ट में लड़ाई लड़ो, क्यों लड़े भाई? तुम भी तो जा सकते हो, तुम भी तो भारत के नागरिक हो, हमें ज्ञान देने आते हो, तो जाओ कोर्ट में, जाओ अपनी बात रखो। जितना हमारे अंदर नॉलेज है, हमारा चैनल है, हम उसके माध्यम से अपनी बात को रखने का अधिकार रखते हैं। क्योंकि हमें भरोसा है भारत के कानून पर, हमारे संविधान पर, अच्छी तरीके से जानते हैं जब बात ऊपर तक जाती है तो एक्शन भी होता है। वैसे भी इसका मामला कोर्ट में है, इसके लठ बजने हैं, इसको जेल जाना ही जाना है। भगोड़ी को कोई असाइलम नहीं मिला है, झूठ बोला जाता है, इसको ना कभी असाइलम मिलेगा ना कभी नागरिकता मिलेगी। इसका आखिरी अंत भारत की जेल है, इसको सड़ना है यहाँ पे, क्योंकि इसने अपराध किया है और इसकी वजह से हमारे भारत के कानून पर सवाल खड़े हुए हैं। और हमारे भारत के कानून पर सवाल खड़े लप्पू की इस क्रिमिनल प्रवृत्ति की वजह से हुए। ना एक अवैध घुसपैठी को अपने घर में रखता, ना आज ये दिन किसी को देखना पड़ता। तो दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में। ऐसे ही अपना पेशेंस बनाए रखना, अपने प्यार बनाए रखना। आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।